हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ LLB थर्ड सेमेस्टर एंड VLLB सिक्स सेमेस्टर एंड सभी जुडिशरी एग्जाम के लिए बैंकिंग लॉ के सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके। और मैं इससे पहले बता दूं कि हमारी और भी वीडियो LLB, BLLB एंड सभी जुडिशरी एग्जाम के रिलेटिव एडवोकेट स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दी गई हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए मैं पहले बात कर लेता हूं भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं, और दूसरा क्वेश्चन होगा बचत जमा खाते को समझाइए, और तीसरा होगा गिरवी की परिभाषा दीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने से पहले बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य हैं क्या। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बुनियादी कार्य वे हैं बैंक जैसे नोटों के निर्गमन को विनियमित करना और रिजर्व बैंक या रिजर्व बनाए रखना ताकि भारत में मौद्रिक स्थिरता बनी रहे, और देश की मौद्रिक तथा ऋण का प्रणाली का जो संचालन करना है जिससे देश को लाभ होता है, यानी कि बैंकों के उससे जो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक है इससे सरकार को भी काफ़ी अभी हेल्प हो रही है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बचत जमा खाते को समझाइए, उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करें। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बचत जमा खाते को समझाइए। तो बचत यानी कि बुनियादी बचत बैंक जमा खाते में मुक्त उपलब्ध सेवाओं में नकद जमा और नकद इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम से अथवा शाखाओं तथा ATM में जमा चेक संग्रहण के माध्यम से धन की प्राप्ति या जमा का शामिल होना। चलिए बात करते हैं गिरवी की परिभाषा, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। पहले इन पे बात कर लेते हैं। चलिए, गिरवी होता क्या है? गिरवी यानी कि जमानत के रूप में है जिसमें माल को ऋण के पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में वितरित किया जाता है, और ये भारतीय अधिनियम 1872 इसे ICA की धारा 172 की किसी वस्तु को गिरवी रखने से संबंधित है। चलिए अब हम क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख निम्न कार्य हैं। पहला होगा सहकारी बैंक के रूप में कार्य। तो सहकारी बैंक के रूप में कार्य क्या होता है? सहकारी बैंक वे बैंक हैं जिनका गठन एवं कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर होता है। विश्व के अधिकांश भागों में सहकारी बैंक है जो लोगों की पूंजी जमा करते हैं तथा लोगों को धन उधार देते हैं। तो चलिए दूसरी बात कर लेते हैं नोट निर्गमन कार्य। चलिए मैं बात करता हूँ नोट निर्गमन कार्य क्या है। तो केंद्रीय बैंकों को नोट निर्गमन का एक अधिकार होता है। इसमें ये होता है कि मतलब नोट निर्गमन कार्य करते समय केंद्रीय बैंक को यह ध्यान रखना होता है कि नोटों का निर्गमन देश की आवश्यकता के अनुरूप ही हो, ना कम ना ज़्यादा होना चाहिए। चलिए बात करते हैं बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक क्या है? बैंकों का बैंक RBI है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि बैंक ऑफ इंडिया है क्योंकि यह वित्त मंत्रालय के अधीन भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी कि जो RBI है वो बैंकों का बैंक है। चलिए अब बात करते हैं विकास संबंधी कार्य। विकास संबंधी कार्य, तो विकास का कार्य शांतिपूर्ण वातावरण में संभव है। विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक कुशलता और स्थिरता, उचित सांस्कृतिक और नियोजन व्यवस्था, जन सहभागिता या सुदृढ़ आर्थिक नीति, अनुकूल आर्थिक सामाजिक राजनीतिक पर्यावरण आदि है। चलिए बात करते हैं बैंकिंग पॉलिसी का निर्धारण। हमारा ये है बैंकिंग पॉलिसी का निर्धारण। इसमें वाणिज्य के व्यावसायिक ऋणों के प्रति बैंक के दृष्टिकोण को शामिल करता है जिसमें ऋण के प्रकार, ब्याज दरें, मूल्य निर्धारण, उदारकता सूचनाएं भी सम्मिलित हैं। चलिए अब बात करते हैं साख नियंत्रण। उसके बाद में हमारा होगा विनिमय नियंत्रण का कार्य है। चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। विनिमय नियंत्रण सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले निजी लेन देन पर लगाए गए नियंत्रण और प्रतिबंध हैं। विनिमय नियंत्रण का सरकार का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खातों पर भुगतान संतुलन की प्रक्रिया या प्रतिकूल स्थिति को प्रतिबंधित करना या रोकना है। चलिए ये क्वेश्चन A कंप्लीट हुआ। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बचत जमा खाते को समझाइए। बचत जमा खाते को समझाइए। तो बचत जमा खाता बचत बैंक
खाता निम्न और मध्य वर्ग के उन व्यक्तियों के लिए है जो अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने वर्तमान आय का कुछ भाग बचाकर रखना चाहते हैं और अपनी जमा की राशि बचत से कुछ आय प्राप्त करने की आशा रखते हैं। अतः बैंक बचत खाता के संबंध में शर्तें एवं कुछ प्रतिबंध लगाते हैं और इन खातों पर उचित दर से ब्याज भी देते हैं। बैंक को सावधि जमा राशियों की तुलना में बचत जमा राशियां यानी कि सेविंग डिपॉजिट्स के लिए अपेक्षाकृत अधिक नकद धनराशि रखने की आवश्यकता होती है और चालू जमा राशियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम, क्योंकि बचत जमा खातों से अधिक बार रुपए निकालने से प्रतिबंध लगाए या लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि चालू खातों में ऐसा नहीं है। बचत खाते से वर्ष में 150 बार रुपए निकाले जा सकते हैं। यदि बैंकर ग्राहक की आवश्यकता से संतुष्ट है तो इस सीमा से अधिक बार भी निकालने की अनुमति दे सकता है। चेक द्वारा निकाली जाने वाली राशि कम से कम 5 रुपए होनी चाहिए। जैसे कि बैंकर ग्राहक की आवश्यकता से संतुष्ट है, जैसे कोई परेशानियां होती हैं, बीमारियां, जैसे किसी को अर्जेंसी आ जाती है तो वो उसको बताता है बैंकर को और बैंकर उस बात से सहमत हो जाता है और धनराशि निकालने के लिए अनुमति दे देता है। तो चलिए बात करते हैं आगे। बचत खाते में रखी गई जमा राशियों पर बैंकों को किस दर से ब्याज देना चाहिए? चलिए ये क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, सॉरी। बचत खातों में रखी गई जमा राशियों पर बैंकों को किस दर से ब्याज देना चाहिए, तो उसका निर्धारण रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक ने क्या कहा, जो बचत खातों में रखी गई राशियां हैं उन पर 4.5% यानी कि 4.5% की ब्याज दरें देना चाहिए या ब्याज देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिरवी क्या है और गिरवी से क्या समझते हैं, डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है गिरवी की परिभाषा। तो गिरवी की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 172 में गिरवी की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि किसी ऋण के भुगतान या किसी वचन को पूरा करने की प्रतिभूति के रूप में माल का उपनिधान करना, अर्थात सौंपना, गिरवी रखना होता है। जैसे कि एक गिरवी की दुकान लोगों को उनकी निजी संपत्ति के बदले में ऋण देती है, जिसे ऋणदाता के पास तब तक रखा जाता है जब तक कि उसे सहमत शर्तों के अनुसार मुक्त नहीं कर दिया जाता है या गिरवी अनुबंध में चूक नहीं हो जाती है। चलिए, तो इसमें प्रतिभूति देता है उसे गिरवी करता कहा जाता है और जिसे माल सौंपा जाता है अर्थात जो उपनिहिति होता है उसे गिरवीदार कहा जाता है। लल्लन प्रसाद बनाम, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लल्लन प्रसाद बनाम शहमद अली AIR 1967 SC 1322 के मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सेलट के अनुसार गिरवी एक विशेष प्रकार का उपनिधान है। इन दोनों में अंतर केवल उद्देश्य का है। जब उपनिधान का उद्देश्य किसी ऋण के लिए या किसी संविदा पालन के लिए प्रतिभूति प्रदान करता है तो उसे गिरवी कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। सामान्यतः उपनिधान का उद्देश्य किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिधान करना होता है ताकि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाएगा तब वह लौटा दिया जाएगा। गिरवी रखने के लिए निम्नलिखित शर्तें, दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक होता है। चलिए बात करते हैं वो कौन सी शर्त। जैसे माल को सौंपना, दूसरा संविदा के अंतर्गत माल दिया जाना। चलिए अच्छा, गिरवी की जो पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स है, तो गिरवी बंधककर्ता का प्रकार यानी कि ऋणी, देनदार, वह व्यक्ति जो लेनदार का ऋणी हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर ऋण चुकाने का दायित्व है। चलिए अभी जो इस जनरेशन में आप सब देख पा रहे हैं गिरवी रखने का मतलब क्या होता है। जैसे सोना गिरवी रखने का अर्थ किसी की सोने की संपत्ति जैसे आभूषण या गहने के मूल्य पर ऋण लेना। उधारकर्ता अपनी सोने की वस्तुएं ऋणदाता को सुरक्षा के रूप में देता है और फिर उसका मालिक जो उसका मालिक होता है वो सोने को अपने गिरवी रख देता है किसी ऋणदाता के पास में और वो उसको सोने के उस पर या किसी कोई वस्तु रखी होती है उस पर उसको उसके कुछ भाग का पैसा दे देता है, जिससे ऋण कहते हैं, जिसे गिरवी कहते हैं। जैसे बंधक, वो एक बंधकदार होता है और एक बंधककर्ता होता है। चलिए तब तक के लिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, टिल देन बाय बाय। और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको और आपके दोस्तों को भी काफ़ी हेल्प हो सके। और काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो, और ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएँ। और अभी कानपुर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनकी अभी डेट शीट आ चुकी है। वो 1 अगस्त से एग्ज़ाम होने को हैं, तो उसमें ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने की प्रक्रिया दर्शाई गई है। तो दोस्तों, अच्छे से अपनी स्टडी को आगे निरंतर रखिए और सब्जेक्ट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें, ताकि आपको कैसी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए, जय हिंद, बाय बाय।